नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए एक नई कहानी और कहानी का नाम है सासू माँ को दूर ही रहने दो। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। संजना जब अपनी दोस्त ऋतु से बात कर रही थी तभी उसकी जेठानी का भी फोन आ रहा था। संजना कहती, अच्छी आफत है। तब ऋतु ने कहा, क्या हो गया, किस आफत के बारे में बात कर रही है? संजना कहती, आज सुबह से ही मेरी जेठानी का फोन आ रहा है, ना जाने क्या हो गया है इन्हें। अच्छा एक काम कर, तू फोन रख, मैं बात ही कर लेती हूँ। आखिर इन्हें परेशानी क्या है? संजना अपनी जेठानी आरती का फोन उठाती और कहती, नमस्ते भाभी जी, बहुत दिनों बाद याद किया, कोई जरूरी काम था क्या? तब आरती ने कहा, हाँ संजना, वह तुम्हें तो पता ही होगा, आज से एक हफ्ते बाद तुम्हारे जेची और मेरी शादी की सालगिरह है, तो इन्होंने घर पर ही एक छोटी सी पार्टी दी हुई है, तो तुम और देवर जी भी जरूर आना, और हाँ बच्चों को साथ लेकर आना, भूलना मत। तब संजना मन में सोचती, गांव जाना पड़ेगा? नहीं, गांव में किसी कीमत पर नहीं जाऊंगी। और वह अपनी जेठानी से कहती, भाभी हम जरूर आते, लेकिन वह क्या है ना, आपके देवर जी को ऑफिस से छुट्टी मिलना कुछ मुश्किल होगा। फिर भी मैं इनसे बात करूंगी, यदि इन्हें ऑफिस से छुट्टी मिलेगी तो हम सब जरूर आएंगे। ठीक है, कोशिश करना, आरती ने संजना से कहा। हाँ कहते हुए संजना फोन रख देती और मन में सोचती, यही जेठ जेठानी जी को भी बुढ़ापे में क्या शौक चराया, शादी की सालगिरह गांव में भी शादी की सालगिरह मनाई जाती है क्या? मुझे क्या करना है, वैसे भी कौन जाने वाला है। सोचते हुए संजना फिर से ऋतु को फोन करती है और उसे सब कुछ बता देती है। रात को संजना का पति ऑफिस से घर आता और संजना से कहता है, भैया का फोन आया था, कह रहे थे कि शादी की सालगिरह है, एक हफ्ते बाद हम सभी को बुलाया है। तब संजना ने कहा, मेरे पास भी भाभी का फ़ोन आया था, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि तुम्हें ऑफिस के काम से छुट्टी नहीं मिलेगी। तब रवि ने कहा, कहने के पहले मुझसे पूछ तो लेती, मैंने तो आज छुट्टी के लिए बॉस से कह दिया है और बॉस ने भी मुझे छुट्टी देने के लिए हाँ कर दी है। तो क्या मतलब, हम गांव जाएंगे? संजना कहा। रवि कहता है, हम गांव जाएंगे। तब संजना ने कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं और बच्चे नहीं जाएंगे। तभी वहाँ बच्चे आते हैं और कहते, मम्मी वैसे भी हम बहुत दिनों से गांव के घर नहीं गए, तो हमारा भी मन है जाने का। तब संजना बच्चे पर गुस्सा होती। तब रवि कहता, गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं, इतने दिनों भैया भाभी ने हमें गांव बुलाया है, पिछले 5 वर्ष से हमने गांव की तरफ देखा भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से, क्योंकि तुम्हें नहीं जाना है। लेकिन अब हम सब जाएंगे और तुम भी। तब संजना ने कहा, कोई जोर जबरदस्ती है क्या? तब रवि कहता, अभी तक मैं तुम्हारी बात मानता रहा हूँ, क्या तुम एक दिन के लिए मेरी बात नहीं मान सकती? और बच्चों का भी मन है। हाँ मम्मी चलिए ना, बच्चों ने कहा। तब रवि कहता है, देखो संजना, इतनी जिद भी अच्छी नहीं होती, तुम जानती हो बड़े भैया कह रहे हैं कि बहुत दिनों से हमारा मिलना नहीं हुआ, इसी बहाने हम सब मिल लेंगे और छोटी सी पार्टी भी हो जाएगी। और माँ भी हमें याद करती हैं, उन्हें भी अपने पोते पोतियों से मिलने का मन है। और बड़े भैया कह रहे थे कि उन्होंने ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया है, सिर्फ हमें बुलाया है और भाभी के मायके वालों को। अब बताओ, हम नहीं जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? जब रवि जिद करता तो संजना भी गुस्से में कह देती, ठीक है बाबा चलूंगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं रुकने वाली। ठीक है, रवि ने कहा। एक हफ्ते बाद रवि संजना बच्चों सहित गांव चले जाते। सभी उन्हें देखकर बहुत खुश होते और रवि की माँ कहती हैं, बेटा बहुत टाइम हो गया तुम सबको देखे बिना। गुड़िया तो जब 1 वर्ष की थी जब तू यहाँ पर आया था, उसके बाद तो तू आया ही नहीं, देख तो कितनी बड़ी हो गई है मेरी गुड़िया। क्या तुझे अपनी बुरी माँ की याद नहीं आती? तब रवि संजना की तरफ देखते हुए कहता, अरे माँ, ऑफिस के काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है, और वैसे भी हम फोन पर बातें तो करते ही रहते हैं ना। संजना मन में सोचती, हो गया फैमिली ड्रामा शुरू। आरती सभी के लिए चाय और पानी लेकर आती और थोड़ी देर बात करने के बाद रसोई में चली जाती और रवि बाहर जाकर बातें करने लगता। बच्चे आपस में खेलने लगते और संजना मन में सोचती, अब मैं क्या करूं?
रसोई घर में ही जाना होगा, वरना कहेंगे एक दिन के लिए बहू आई, वो भी आराम करने के लिए। इसलिए मुझे गांव आना बिल्कुल भी पसंद नहीं। आखिर क्या रखा है गांव में, चूरा चौका। रवि को अच्छा है बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ बातें करने रखते हैं, बच्चे मिल जाते हैं खेलने के लिए, और मुझे इस गर्मी में चूरा चौका करना पड़ेगा। सोचते हुए संजना अंदर जाती। तब आरती कहती, संजना तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं सब देख लेती हूँ। तब संजना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ, वैसे भी मैं बाहर बैठे बैठे बोर हो रही थी। अच्छा तो ठीक है, आरती ने कहा, तुम एक काम करो, सलाद बना दो जब तक मैं आटा गूंथती हूँ। तभी आरती के मायके से उसके भैया भाभी और उनके बच्चे भी आ जाते। आते साथ उसकी भाभी भी घर के कामों में लग जाती। तब संजना कहती, गांव की औरतों को तो बस घर के कामों के सिवा आता ही क्या है, इतनी फुर्ती में सारे काम कर रही हैं जेठानी जी की भाभी। तभी संजना की जेठानी की भाभी बरसा संजना से कहती, दीदी आपको तो मैंने आज पहली बार ही देखा है, आप कभी गांव क्यों नहीं आती। तब संजना कहती, अब मेरे पति नौकरी करते हैं और बच्चों के भी स्कूल रहते हैं, तो इस सब में गांव आने का समय नहीं मिलता है। अब आपको क्या पता, आप तो गांव में ही रहती हैं ना। तब बरसा कहती, नहीं दीदी मेरे पति भी अच्छी नौकरी करते हैं, आपको पता नहीं, लगता है आप अपनी जेठानी जी से ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, और मैं भी उनके साथ ही रहती हूँ, लेकिन हर त्योहार पर गांव जरूर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अपना घर है और अपनों से मिलने की खुशी अलग ही होती है। आप देख लीजिए, आरती दीदी ने हमें बुलाया तो हम आ गए, और अभी 2 महीने पहले हमारे ससुराल में भी प्रोग्राम हुआ था, हम उसमें भी आए थे पूरे 10 दिन के लिए। अरे अपनों से मिलने के तो बहाने ढूंढती हूँ मैं। तब संजना बरसा से कहती, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम शहर में रहती होगी, कितनी जल्दी तुम सारे काम कर लेती हो। अरे दीदी इन सब कामों की तो मुझे आदत है, और वैसे भी जो काम मन से किया जाता है ना, वह अपने आप ही हो जाता है। तब संजना मन में सोचती, बहुत ज़्यादा बोलती है, कुछ ज़्यादा ही घमंड है इसे अपनी सुंदरता पर। और बरसा कहती, जहाँ 4 लोग मिलकर काम करते हैं वही काम तो आसानी से हो जाता है, इसलिए तो कहते हैं असली खुशी तो अपनों के साथ है ना दीदी। संजना कहती है, मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है, मैं आती हूँ। संजना को बरसा से एक जलन सी होने लगी थी, और वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। संजना मन में सोचती, जैसे तैसे आज का और कल का दिन निकल जाए और मैं यहाँ से चली जाऊँ। यहाँ तो सभी गवार भरे हुए हैं, फिर जेठ जी और जेठानी जी की परिवार के लोगों के साथ ही शादी की सालगिरह मनाई जाती है। जेठ जी ज़्यादा धूम धड़क्का करना नहीं चाहते थे। दूसरे दिन संजना जाने के लिए सामान पैक करने रखती। तभी बरसा आरती से कहती, दीदी आप और बच्चे भी हमारे साथ चलिए ना। तभी आरती कहती, नहीं बरसा मैं नहीं जा पाऊंगी, वह क्या है ना, तुम्हारी जीजी को भी जरूरी काम से शहर जाना है, और फिर घर पर सासू माँ अकेली रहेंगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा। तभी आरती के बच्चे जिद करने लगते, नहीं मम्मी चलिए ना, हम बहुत दिनों से मामा मामी के घर नहीं गए, चलिए ना प्लीज़ चलिए। तब बरसा कहती, देखिए दीदी अब तो बच्चों का भी बहुत मन है, और फिर ना जाने मौका कब मिलेगा, हम आए हैं तो हमारे साथ चलिए ना कुछ दिनों के लिए। और सासू माँ की आप इतनी चिंता क्यों करती हैं, संजना दीदी उनका ख्याल रख लेंगी। तभी संजना एकदम से बोलती, मैं कैसे रखूँगी, हमें भी तो वापस जाना है, रवि को भी तो अपनी नौकरी करनी है। तब सासू माँ ने कहा, आरती बहू तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अकेली रह लूँगी। तब आरती कहती, नहीं माँ जी मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। यह सुन बच्चों के चेहरे उतर जाते। रवि सब कुछ देख रहा था तो वह कहता, भाभी आप माँ की चिंता मत कीजिए, आप जब तक मायके में रहेंगी तब तक माँ जी हमारे साथ शहर में रहेंगी। यह सुन संजना को बहुत गुस्सा आता, और वह मन में सोचती, इन्हें मैं अपने साथ कैसे ले जाऊं, यह जाएंगी तो मेरा जीना तो दुष्कर हो जाएगा, हर वक्त मुझे काम ही करते रहना होगा। नहीं नहीं मैं सासू माँ को अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। और वह फटाक से कहती, अरे रवि तुम कैसी बातें कर रहे हो, माँ जी को शहर में रहने की आदत कहाँ है, उन्हें वहाँ अच्छा नहीं रखेगा, गाँव में अपनी सहेलियों से मिलती रहती हैं तो इन्हें अच्छा भी लगता है। तब रवि कहता, यह क्या बात हुई, शहर में रहने की आदत नहीं, जैसे माँ को यहाँ रहना है वैसे शहर में रह रहेंगी, और यहाँ पर गांव की शहरियाँ हैं और वहाँ तो अपना खुद का घर है, वहाँ अपने बहू लड़के और पोते पोतियों के साथ रहेंगी तो वहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। संजना के पास रवि की बातों का कोई जवाब नहीं था, और
आखिरी में आरती बच्चे वर्षा के साथ चले जाते। जेठ जी काम से शहर चले जाते और रवि अपनी माँ को लेकर शहर आ जाता। जहाँ संजना रवि से कहती है, तुम्हें क्या जरूरत थी माँ जी को अपने साथ लेकर आने की, मैंने मना कर दिया था ना। तब रवि कहता है, संजना तुम कैसी हो, देखा नहीं था तुमने भाभी के दोनों बच्चों का कैसे चेहरा उतर गया था। अब मामा मामी के घर जाने का मन किसका नहीं होता, उनका भी था। और कुछ दिनों की बात है, फिर माँ गाँव चली जाएंगी, क्या तुम 2 दिन भी उनके साथ नहीं रह सकती। तब संजना रवि से कहती, तुमने तो बहुत आराम से कह दिया कि तुम 2 दिन उनके साथ नहीं रह सकती, सेवा तो मुझे उनकी करनी पड़ेगी ना। तुम्हें क्या, तुम तो ऑफिस के लिए निकल जाओगे, तुम्हें और बच्चों को समय पर खाना चाहिए। अब तुम्हारी माँ आ गई हैं तो उनका भी ख्याल रखो। और वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी तुम्हारी, भाभी मेरी जेठानी ना बहुत चतुर चालाक है, हमें पहले साथी की सालगिरह के बहाने घर पर बुलाया और फिर माँ जी को हमारे साथ भेज दिया। खुद को मायके जाना था तो देखा कितना ड्रामा किया, और आइडिया ना उनकी भाभी वर्षा का होगा, बहुत होशियार समझती है अपने आप को। 2 मिनट साथ में क्या बहत गई, फिर वचन देने रखी, कहने रखी असली खुशी तो परिवार के साथ ही है। तब रवि कहता, सही कहती है वर्षा भाभी, असली खुशी परिवार के साथ ही है, लेकिन तुम्हें यह बात कभी समझ में नहीं आएगी और मैं तुमसे कोई बहसबाजी करना नहीं चाहता। संजना कहती, करना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन माँ जी को तुम ही लेकर आए हो ना। रवि वहां से चला जाता और संजना वहीं गुस्से में पलंग पर बैठते हुए कहती, उफ अच्छी आफत है, मुझे गांव जाना ही नहीं था। दूसरे दिन संजना की आंख खुलने में देर हो जाती और वह घड़ी की तरफ देखते हुए कहती, 6:30 बज गए, आज आँख खुलने में इतनी देर कैसे हो गई। अभी रवि चिल्लाएंगे, संजना टिफिन दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है और बच्चों को भी तो तैयार करना है। जल्दी कर, संजना ने खुद से कहा और नहाकर रसोई में जाती। तभी संजना की सासू माँ आकर कहती, बहू मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तब संजना ने कहा, रहने दीजिए माँ जी, मैं कर लूँगी। तभी वहाँ संजना का बेटा आकर कहता, मम्मी मेरी मैथ की बुक नहीं मिल रही है, आप देख दीजिए ना। तब सासू माँ कहती, बहू तुम जाकर देखो, मैं जब तक नाश्ते की तैयारी करती हूँ। संजना वहाँ से चली जाती और सासू माँ नाश्ते की तैयारी करने लगती है। फिर संजना भी अपनी सासू माँ के साथ आकर नाश्ता बनाने रखती। नाश्ता बनने के बाद संजना रवि और बच्चों से कहती, जल्दी आकर नाश्ता कर लो। रवि और बच्चे आ जाते। तभी रवि कहता, संजना मुझे तो लगा था तुम आज भी देर करोगी, आज तो तुम्हें सोकर उठने में भी देर हो गई, इतनी जल्दी तुमने नाश्ता कैसे बनाया और बच्चों को भी तैयार कर दिया। तभी रवि का बेटा कहता है, पापा वह तो दादी ने भी मम्मी की मदद की ना, इसलिए जल्दी नाश्ता बन गया। तब रवि कहता, तो यह बात है। यह सुन संजना सोचती, हर दिन मैं इतनी मेहनत करती हूँ, वह किसी को नहीं देखती, लेकिन माँ जी ने थोड़ी मदद क्या करती तो उनके गुणगान होने लगे। ये सुन संजना सोचती, हर दिन मैं इतनी मेहनत करती हूँ, वही किसी को नहीं दिखती, लेकिन माँ जी ने थोड़ी मदद क्या करती तो उनके गुणगान होने लगे। फिर कहती, अच्छा ठीक है, बातें बंद कीजिए और नाश्ता करना शुरू कीजिए, वरना आपको ऑफिस के लिए और बच्चों को स्कूल के लिए देर हो जाएगी। और माँ जी आप भी बैठ जाइए, मैं आपको भी नाश्ता सर्व कर देती हूँ। तब सासू माँ कहती, अरे बहू हम दोनों को तो घर पर ही रहना है, तो हम साथ में नाश्ता कर लेंगे, पहले रवि और बच्चों को करा दे। संजना ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। रवि और बच्चों के जाने के बाद संजना अपनी सास के साथ नाश्ता करती है। तब सासू माँ कहती है, मैं तो हमेशा आरती बहू के साथ ही खाना खाती हूँ, अकेले खाना खाने में मजा ही कहाँ आता है। यह तो है, संजना के मुंह से निकला। फिर वह आगे कुछ नहीं कहती और शांत हो जाती। तभी संजना की सास कहती, बहू यहाँ आसपास में मंदिर नहीं है क्या, मुझे मंदिर जाना है। वो क्या है ना, गांव में हर दिन मंदिर जाती हूँ तो आदत है। संजना ने कहा, ठीक है मैं आपको लेकर चलती हूँ। और मन में सोचती, अब मंदिर जाऊंगी तो कम से कम 1 घंटा बेकार होगा, इस 1 घंटे में मैं घर का कितना काम कर लेती। संजना अपनी सास के साथ मंदिर जाती और मंदिर से आकर दोनों सास बहू घर के काम में लग जाते हैं। संजना घड़ी की तरफ हुए सोचती, आज ऐसा क्या हो गया कि मैं इतनी जल्दी फ्री हो गई, वरना हर दिन तो मुझे 3 बज जाते हैं, बच्चे भी अपने कमरे में हैं और सासू माँ भी, चलो थोड़ा आराम कर लेती हूँ। आराम करने के बाद जब संजना पानी पीने रसोई में जाती तो चाय बना रही थी। ये देखकर संजना ने कहा, मुझसे कह देती तो मैं बना देती। तब संजना की सास कहती, कोई बात नहीं बहू, चलो हम दोनों बैठकर एक साथ चाय पीते हैं। दोनों सास बहू एक साथ चाय पीने लगती और बहुत सी बातें करने लगती।
2 दिन बाद रवि संजना से कहता, मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना होगा, तुम अपना बच्चों का और माँ का ख्याल रखना। संजना ने कहा, ठीक है रवि। ऑफिस के काम से बाहर जाता और दूसरे दिन संजना के पास उसकी सहेली का फ़ोन आता और वही संजना को अपने घर बुलाती। संजना मना करते हुए कहती, बच्चे स्कूल गए हुए हैं और यह भी शहर से बाहर है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। लेकिन संजना की सहेली उससे बहुत जिद करती। तभी सासू माँ कहती, क्या हुआ बहू? तब संजना ने कहा, अरे माँ जी, वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है, उसे शॉपिंग पर जाना है तो मुझे बुला रही है, लेकिन मैं कैसे जाऊँ? बच्चे तो स्कूल गए हुए ना, तो मैं मना कर रही हूँ लेकिन मान नहीं रही है। तब संजना की सास ने कहा, मैं हूँ ना घर पर, मैं सब देख लूँगी, तुम चली जाओ, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी। बच्चे बहुत शरारती हैं, आपकी सुनेंगे नहीं। तब संजना की सास हंसते हुए कहती, मैं भी उनकी दाती हूँ, थोड़ी ना उनसे कोई कम होंगी। तू चली जा, मैं सब देख लूँगी। ठीक है कहकर संजना चली जाती। संजना जब शॉपिंग कर कर घर आने लगती तो बहुत देर हो जाती। सोचती है बच्चे नाराज होंगे, बिना बताए आ गई, क्या पता खाना भी खाया होगा या नहीं। इतनी देर हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था, वरना मैं आती नहीं। सोचते हुए जब संजना घर आती तो देखती है कि बच्चे तो दादी से कहानी सुन रहे हैं। यह देख संजना बच्चों से कहती, तुम दादी को परेशान कर रहे हो? तब सासू माँ कहती, परेशानी कैसी बहू, गाँव में भी तो मैं आरती बहू के बच्चों को कहानी सुनाती थी ना। अच्छा ठीक है, तुम दोनों ने खाना खाया या नहीं? चलो मैं तुम दोनों को खाना खिला देती हूँ। तब बच्चों ने कहा, हमने खाना खा लिया है। तब संजना कहती, मैं तुम दोनों के पीछे खाना लेकर दौड़ती हूँ जब तुम दोनों खाना खाते हो, और आज इतनी आसानी से कैसे खा लिया? दादी ने अपने हाथ से खिलाया इसलिए खा लिया, संजना की छोटी बेटी ने कहा। यह सब सुन संजना सोचती, मैं तो सोच रही थी सासू माँ के आने से मेरे काम बढ़ जाएंगे, लेकिन सासू माँ के आने से मेरे काम बढ़े ही नहीं बल्कि घट गए। मैं तो इतनी चिंता कर रही थी बच्चे घर पर अकेले होंगे, पर जब वह अपनी दादी के साथ हैं तो मुझे कैसी चिंता। यह देख संजना सासू माँ को थैंक यू कहती। तब सासू माँ कहती, थैंक यू की क्या ज़रूरत है? दूसरे दिन रवि भी घर आ जाता। इसी तरह पूरे 10 दिन निकल जाते। संजना को अपनी सास के साथ अच्छा लगने लगा। वह अपनी सास के साथ मिलकर घर के काम करती थी। दोपहर के टाइम सासू माँ के साथ बैठकर चाय पीती और बहुत सी बातें भी करती। उसी दौरान संजना ने अपनी सास से बहुत सी रेसिपी भी बनाना सीख ली। तब संजना कहती, मम्मी जी, मोबाइल में 10 बार देखती हूँ तो भी समझ में नहीं आता, लेकिन आपके एक बार समझाने पर ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। यह सुन संजना की सासू माँ मुस्कुरा जाती और 11वें दिन संजना के जेठ जेठानी सासू माँ को लेने के लिए आते। तब संजना कहती, भाभी इतनी जल्दी आप मायके से क्यों आ गई? मुझे कुछ दिन और सासू माँ के साथ रहना था। आप तो उनके साथ हमेशा रहती हैं, कुछ दिन मुझे भी रहने दीजिए। तब आरती कहती, तो किसने मना किया है, तुम आया करो ना, हम सब एक साथ रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। तब संजना ने कहा, अब जरूर आऊँगी भाभी, लेकिन जब आप और भाई साहब शहर आए तो इस तरह तो मैं जाने नहीं दूंगी ना। कुछ दिन आप लोग शहर में रुकिए, हमारे पास पूरा परिवार एक साथ होगा तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि असली खुशी तो अपनों के साथ है ना। संजना की बात उसके जेठ जेठानी मान जाते और पूरा 1 हफ्ता रुकने के बाद सासू माँ के साथ वह गांव चले जाते। सासू माँ के जाने पर संजना की आंखों में आंसू होते। तब रवि कहता, यह क्या? संजना कहती है, सच कहती हैं वर्षा भाभी, असली खुशी अपनों के साथ होती है। यदि सासू माँ कुछ दिन यहाँ रुकने के लिए नहीं आती तो मैं तो कभी उन्हें समझ ही नहीं पाती। होती होंगी कुछ सास बुरी, लेकिन मेरी सास तो बहुत अच्छी है, संजना ने रवि से कहा। और अब तुम ऑफिस से छुट्टियां ले लिया करो, हम गांव जाया करेंगे। तभी वर्षा भाभी का फ़ोन संजना के पास आता और वही संजना से कहती है, बोलिए दीदी, अब क्या कहना है, क्या मैं गलत थी? तब संजना कहती, तो आपने यह सब कुछ जानबूझ कर किया था? तब वर्षा कहती, हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप दिल की बहुत अच्छी हैं, बस कुछ लोग हमारे दिमाग में उल्टा सीधा भर देते हैं, जिस वजह से हम अपनों से दूरियां बना लेते हैं, लेकिन यही गलत है। सच कहा तुमने, संजना ने कहा। संजना हर त्योहार और छुट्टियों पर अपने घर जाती, वह भी खुशी खुशी। और अब संजना को अपनी सास के साथ रहना बुरा नहीं लगता। वह कहती, सासू माँ से दूरी कैसी। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई है तो देर किस बात की, अपनों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। और वीडियो को लाइक तो आप सभी ने कर ही दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।